किसान क्या कुछ कह रहे हैं, वो अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं। मेरे सहयोगी कमल कौशिक ने किसानों के बीच पहुंचकर हाईवे पर जो जाम की स्थिति है उसका जायजा लिया, किसानों से बात की। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। तो हर तरफ किसान इस प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं, जहां देखो वहां पर किसान ही किसान। ये कोई रैली का मंच नहीं है, ना ही ऐसी जगह है जहां पर बैठकर लोग किसी नजारे को देखे या किसी को सुने। ये वो नेशनल हाईवे है जो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, चंडीगढ़ से जोड़ता है और जम्मू कश्मीर तक को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर दरिया बिछाकर किसान अब डट कर बैठ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको निर्देश है कि अब यहीं पर बैठना है। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं, जहां देखोगे आपको वहां किसान ही किसान नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आ रही है और किसानों का ये जत्था, एक जत्था नहीं कई जत्थे, और यहाँ पर किसान ही किसान हर तरफ दरिया बिछाकर। एक बार दिखाइए राजीव, ये देखिए किसान यहाँ पर बैठे हैं। ये नेशनल हाईवे है, ये मेन नेशनल हाईवे है। अगर यहाँ 1 मिनट के लिए भी जाम लग जाए तो हजारों गाड़ियां इस जाम में फंस जाती हैं। उसके बाद वक्त बढ़ता है तो फिर बढ़ते बढ़ते इन जाम में फंसी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन आज यहाँ पर वो गाड़ियां मौजूद नहीं है, यहाँ पर वो किसान मौजूद है जो अपनी मांग लेकर आए हैं और अपनी डिमांड के मुताबिक सरकार से लगातार ये बात कह रहे हैं कि आपको मांग माननी पड़ेगी वरना हम यूं ही बैठे रहेंगे। ये किसान यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, रागनी का भी कार्यक्रम है और साथ ही यहाँ पर खाने पीने का भी कार्यक्रम है। किसान पूरी तैयारी के साथ आया है, ये तैयारी दिखाई दे रही है और ये भीड़ सब कुछ बता भी रही है जो तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें वो तस्वीरें जो बताती हैं कि अभी यहाँ पर जब ये महापंचायत हो रही होगी, पहले से ही किसानों को कहा गया होगा कि आप तैयार होकर आए, हो सकता है कोई बड़ा निर्णय लिया जाए और ऐसा हो चुका है। गुरराम सिंह चड़ूनी हिरासत में, न्यायिक हिरासत में अभी है, उनको रिहा करने की भी एक बड़ी मांग है और एमएसपी की मांग भी ये किसान कर रहे हैं। कभी सोचा ना था कि यूं सड़कों पर बैठकर इन किसानों के बीच बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हो रहा है। शाहबाद के बाद कुरुक्षेत्र में भी हाईवे जाम कर दिया गया है। NH-44 वो हाईवे जो बहुत बिजी हाईवे कहा जाता है। लेकिन इन किसानों से ही समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि मजबूरन आपको सड़कों पर क्यों बैठना पड़ रहा है। आप तो खेतों में काम कीजिए। हमारी फसल का जो सही रेट मिलना चाहिए, MSP, वो सरकार MSP देने से मना कर रही है और हमारी फसलें मंडी के अंदर रुड़ रही हैं और उल्टा जब संघर्ष करते हैं, सड़कों पर आते हैं, हमारे पर लाठीचार्ज किया जाता है। अंकल जी ये बताइए, सरकार तो कह रही कि हम तो पंजाब से भी ज्यादा MSP दे रहे हैं, क्या हम बिल्कुल सहमत हैं? उनको 6400 रुपये देने के लिए किसने कहा? सरकार ने कहा भी हम सबसे ज्यादा बात आपको किसने बताई? आपने सुना, अखबारों में आई, टेलीविजन पर आई, ये खबरों में आई, उन्होंने 6400 रुपये MSP देंगे। हाँ, 6400 रुपये आपको सूरजमुखी का रेट देंगे, लेकिन दिया नहीं। अब जब सूरजमुखी आई तो हमें कहा 4000 देंगे। इस करके हमने दोबारा आंदोलन थोड़ी और बढ़ा दी मुख्यमंत्री ने। उस पर बिल्कुल सहमत नहीं है। अपने ये जान लिया कि किसान क्या सोच रहे हैं। सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए कि ये जो बैठे हैं किसान, ये आम किसान है, ये अपने नेताओं के कहने पर तो जरूर चलते हैं, लेकिन इनकी एक डिमांड तो इनको जेन्युइन लगती है। इनको वो डिमांड ऐसी लगती है जिससे इनका घर का गुजारा अच्छा चल पाएगा। और ये सरकार क्या सोचती है इसके बारे में, जो कहती है हम किसान हितैषी है, ये सरकार बता सकती है। तस्वीरें हम लगातार दिखाई रहे हैं। सरकार अपनी बात पर अड़िग है कि MSP उन्होंने बेहतर दी है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे राहगीर भी हैं जिन्हें दिल्ली जाना है, जिन्हें अपने गंतव्य पर जाना है, लेकिन जा नहीं पा रहे। कहाँ से आप आए हैं, कहाँ आपको जाना है? मुझे दिल्ली जाना है और मैं कुरुक्षेत्र से आ रहा हूँ। अच्छा, वहाँ कुछ यूनिवर्सिटी में काम था और फिर चला तो देख रहा हूँ जाम है। जहाँ तक देखा गया है, हमारा जहाँ तक मानना है, जो मांग कर रहे हैं वो जायज ही है। ठीक है, आपको लगता है सरकार को जल्द से जल्द इन किसानों की बात को सुनना चाहिए ताकि आप जैसे लोगों को भी दिक्कत परेशानी ना आए? परेशानी ना आए और किसी को परेशानी ना, ना हमें आए और ना जो मांग कर रहे हैं कृषक बंधु उनको आए। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं किसान हूँ, एक युवा किसान भी हमारे साथ है। बेशक यहाँ पर कुछ परेशानियां हो, लेकिन वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जो जायज मांगे हैं वो किसानों को लग रही हैं। ये सोचते हैं कि किसान लठ खाएगा और घर बैठ जाएगा। अरे ये भूल गए हैं उनके जो प्रधानमंत्री को झुका सकते हैं, इतना बड़ा आंदोलन चला सकते हैं। ये तो एक राज्य की सरकार है,
ये क्या सोच रहे हैं? ये लठ मार रहे हैं क्या? ये सोच रहे हैं दोबारा इकट्ठा नहीं होंगे क्या किसान? आज सारे किसान इकट्ठे बैठे हैं, चाहे वो कोई सी यूनियन हो। संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा से लग चुका है और दोबारा से जो 2020 में जो आंदोलन शुरू हुआ था वही हालात आज यहाँ के हैं और इस आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। सब क्या कहेंगे? अब क्या टिकैत साहब की बात पर आप भी सहमत होंगे कि एक और बड़ा आंदोलन होगा? देखिए, आप सिर्फ टिकैत साहब की बात ना करें, बात हम पूरे किसान वर्ग की करेंगे। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा टिकैत जी की बात ना करके पूरा संगठन, आप लगा लो हरियाणा, पूरा नॉर्थ इंडिया यहाँ पे है। किसानी वर्ग के साथ दूसरे वर्ग भी यहाँ खड़े हुए हैं यहाँ के, और सब ये बोल रहे हैं कि अगर ये हरकत उस दिन शाहबाद में ना होती एक, तो फिर ये रुख ना अपनाते। आप देखो कितना मतलब यहाँ पे आम पब्लिक का भी नुकसान है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किया गया किसान आंदोलन आपको जरूर याद होगा। दिल्ली के बॉर्डर पर वो किसान बैठकर पूरी तैयारी के साथ कई महीनों तक अपनी मांग पर डटे रहे थे। आज मांग दूसरी बेशक हो, लेकिन वो किसान से जुड़ी हुई है, वो है एमएसपी की गारंटी की मांग। तस्वीर आप देखिए, लंगर आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन नेशनल हाईवे पर खड़े होकर ये लंगर खाते बहुत कम लोगों को हमने देखा है। ऐसा हमने दिल्ली में देखा था जब किसान आंदोलन हो रहा था, लेकिन आज खिचड़ी का लंगर जो आप खा रहे हैं अपना घर छोड़कर, क्या कहेंगे? इस लंगर को खाने के लिए सड़कों पर, तत्ती सड़कों पर हम बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, जो हमारी मजबूरी है। पर हमारा जो पंजाब और हरियाणा का एका है, पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई। पंजाब से हैं? हम पंजाब से आए हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद की तरफ से 3 गाड़ियों का 4 का हम काफिला लेकर आए हैं। आज जो हमें ये करना पड़ रहा है वैसा ही आंदोलन है जैसा आंदोलन दिल्ली में साथ मिलकर दोनों भाइयों ने लड़ा था और उसको जीता था। आज भी वही लड़ाई है, एमएसपी की लड़ाई है। उस लड़ाई को लड़ते वक्त गुरनाम सिंह चुड़ूनी को इस सरकार ने और कई और किसानों को अंदर किया है। हमारी ये मांग है कि उन सभी को छोड़ा जाए और जो भी एमएसपी है सूरजमुखी पर उसको कम रेट पे खरीदा जा रहा है, उसे पूरे रेट पर खरीदा। एक एमएसपी की गारंटी की मांग भी तब थी जब किसान वहां पर बैठे थे। 3 कृषि कानून तो रद्द हो गए थे, लेकिन एमएसपी आपको गारंटी की नहीं मिली। राकेश टिकैत और किसान यूनियन सभी ये कह रहे थे कि सरकार दे, लेकिन आज डिमांड वो भी है। आज जो प्रदर्शन है ये गुरनाम सिंह चुड़ूनी और सूरजमुखी की फसल को लेकर है या एमएसपी की गारंटी को लेकर हम माने? क्योंकि एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा तो फिर भी ज्यादा एमएसपी दे रहा है, लेकिन पंजाब कम दे रहा है, तो इस तरह के प्रदर्शन पंजाब में भी देखने को मिलेंगे? हाँ जी, पंजाब में देखने को मिलेगी एमएसपी के लिए। हाँ जी, हरियाणा भी जो है, ये पंजाब भी जो है, हम तो एमएसपी सारी फसलों देने के लिए आएंगे। हम कभी सरकार को जगाने के लिए क्या करने वाले हैं? है जी, कभी सरकारों को जगाने के लिए क्या करने वाले हैं आप? जगाने आप जाग जाए, क्योंकि किसान सड़कों पर आ गया है। ਅਸੀਂ ਸੜकों पर आके जगावांगे सरकार ਨੂੰ। जो साडा अंदोलन है ना, उसके लिए ਅਸੀਂ अंदोलन च मंगते हैं, एमएसपी मंगते हैं, सारिया फसलों से मंगते हैं, एक इन्हों की रिहाई मंगते हैं, जो किसान फड़े हुए हैं चुड़ूनी होरां की, सारे किसानों की रिहाई मंगते हैं। तो पंजाब या दूसरे राज्य में भी अब आंदोलन करना पड़ेगा, मजबूरी है? हाँ जी, बिल्कुल मजबूरी करेंगे। अभी एमएसपी आपको उस मुताबिक नहीं मिल पा रही है? एमएसपी जो सरकार कहती है एमएसपी देंगे, थी है और रहेगी, लेकिन कहाँ है? धरातल में दिखाओ ना, हमें तभी पता लगेगा भी एमएसपी है या नहीं है। कागजों में है, लेकिन किसान को नहीं मिल रही, कहीं पर भी नहीं है। सूरजमुखी, अब देखो कृषि मंत्री ने परसों, पीयूष गोयल है जो रेल मंत्री, उसने क्या दिया है 1750 का कौन सा सुनते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 1750 रुपए अगले साल की एमएसपी है। 6400 रुपए इस साल की है, लेकिन खरीद क्या रही है 4800 रुपए। क्या दिया है बामंत्र? देखो ऐसा है, एक चीज है, 1000 रुपया सरकार ने दे दिया, बामंत्र में दे दिया वो। अब बाजार मंदा होएगा, कारण क्या होएगा? बाजार में एक व्यापारी है, प्राइवेट है, वो 4800 थोड़ी खरीदेगा, वो 3400, 3500, 4000, 4200 खरीदेगा। 4000 में 1000 ऐड कर लो सरकार का, 5000 हो गया। और एमएसपी है 6400, 1400 रुपए पर 100 kg का कौन देगा हमें? ये किसान आज का वो किसान है, बुजुर्ग है, लेकिन इन्हें अनपढ़ भी हम नहीं कहेंगे, ये पढ़े लिखे भी है, और अनपढ़ है तो समझदार भी है, और यही हमारे देश के किसान की पहचान है, क्योंकि देश भी तो कृषि प्रधान देश है।